कहाँ से आए, हमारा जन्म कहाँ से हुआ, कैसे प्रकट हुए? बोले माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ में कहाँ से आए, कौन लाया हमको? ये पूरी पद्धति कपिल भगवान बताते। जब जीव को मनुष्य शरीर धारण करना होता है तो लिखा है कि जीव इस संसार में प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, बारिश के जल के साथ आता है। फसल में अन्न फल सब्जी इनमें प्रवेश करता है। इनमें प्रवेश करने के बाद उस फल सब्जी को जब माता पिता खाते हैं, सप्तक धातु फिर वीर्य के रूप में परिणित होती है और फिर वो जीव माँ के उदर में जाता है। माँ के उदर में गया, कललम तो एक रात्रेन पंच रात्रेन बुद्बुदम। 5 दिन का जब जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो भागवत जी में पूरा लिखा है, 5 दिन का जब जीव होता कैसा होता, बुदबुदे जैसा, एकदम हल्का फुल्का। 20 दिन में एक बेर जैसा उसका आकार बन जाता, आकृति। फिर थोड़ा अंडे जैसा आकार धारण करता है, फिर उसकी मांसपेशियां बनती हैं। 1 महीने में सर निकलता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में नख, रोम, चर्म, ये जो भी धातुएं ये बनती हैं। फिर ये जो धातुएं हैं 7 प्रकार की धातु होती हैं शरीर की, फिर इनका प्रागट्य होता है। 5वें महीने में थोड़ी थोड़ी चेतना जीव में जागृत होने लग जाती है। अब उसको भूख, प्यास, जलन, इधर उधर माँ के घर में कीड़े काटना, माँ का खाया हुआ तेज नमक मिर्च मसाला जो वो खाती है उससे शरीर जलता है। जठराग्नि आप चारों ओर से जलाती है, उस घोर नरक में पड़ता है, जलता है। ये भोगी है। श्री कपिल भगवान कहते माता जब जीव माँ के गर्भ में होता है, जीव जो गर्भ में उसके लिए सबसे नुकसानदायक होता है, कोई मिर्च मसाला खट्टा, लेकिन भगवान कैसा भोग भोगवाते हैं कि उसी समय माँ को ये सब खाने का ज़्यादा मन करता है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं अब तू भोग, और जितना भोग सकता भोग। ये जीव का भोग नहीं है गर्भ में। चारों ओर से उसको जलन महसूस होती है, क्षण क्षण में बेहोश होता है, क्षण क्षण में होश आता है, और जब होश आता है एहसास होता है तो रोता है। पूर्व की याद आती है, पूर्व जन्मों की याद आती है, पूर्व कर्मों की याद आती है, तड़पता है, पर कोई आवाज़ सुनता नहीं, कोई उसकी पुकार सुनता नहीं। वो वहाँ तड़प रहा परेशान, और बाहर वाले जो लोग वो बड़े प्रसन्न हैं कि भाई जीव आने वाला है, जीव आने वाला है। किसी को उसके दुख से कोई लेना देना नहीं, वो अकेला लड़ता है अपने दुखों से। और जब भगवान देखते हैं कि बेचारा तड़प रहा है तो भगवान के सामने जाके रोता है, हाथ जोड़ता है, कोई भगवान है इस दुनिया में तो मुझे बाहर निकालो इस नरक से, मुझे एक बार बाहर भेजो इस नरक से। भगवान कहते क्या कर लेगा बाहर जाके तू? ले प्रभु एक मौका, हम सब जितने बैठे हैं ना, हम सब ने भगवान से एक मौका मांगा है, तब भगवान ने मौका दिया कि जा, एक मौका दिया तुझे, जा, जन्म दिया तुझे, अब भगवान का भजन कर ले और पाले मुझे। मिला मौका, हम सबको मौका मिला, और ये मौका ऐसे नहीं मिलता है, कोई हजारों लाखों योनियों के बाद एक मौका मिलता मानव जीवन का। ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गया, ये कोई पुण्यों से नहीं मिल गया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोही कृपा कर दीनो। ये मनुष्य जन्म पुण्यों से नहीं मिलता है, पुण्यों से देव योनि मिलती है, मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। ये कृपा से मिला हुआ शरीर है। भगवान ने कहा जा बेटा दुनिया में जा, पाले जो तुझे पाना है। आ गया संसार में, संसार में आया, जैसे प्रकट हुआ, जैसे जन्म लिया, सब लोगों ने खूब थाली बेला बजाई, बुआ आई, चाची आई, सब ने भैया कुल दीपक पैदा हो गया, अब तो हमारा वंश बढ़ाने वाला पैदा हो गया। सब खुश, वो बच्चा रो रहा है, सब हंसते, सब प्रसन्न होते, सब खुश होते। अब जब जन्म हुआ, अब देखो जब जन्म हुआ ना तो अपने पिछले कर्मों की सब गठरी संग लेकर के आता है बच्चा। उसका स्वभाव, उसका चरित्र कुछ माँ के गर्भ में सीखता, कुछ पूर्व के सब विधान होते हैं।
पूर्व में जो पिछले जन्म में करके आया वो सब गठरी संग आई है। हमें लग रहा है कि एकदम नया प्रोडक्ट आया है, पर ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है। वर्दी नई पहन के आया है पर है पुराना। यूनिफॉर्म बदली है, नाम बदला है, पर जीव वही है जो कई कई जन्मों से घूम रहा। जन्म हो गया, अब पढ़ाई के लिए भेजो। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, पहले तो खेल खिलौना, उसमें खूब मस्त रहता है, खेल खिलौने से खूब खेलता है। करोड़ों रुपया रख दो उसके सामने और एक तरफ एक झुनझुना रख दो, तो वो उस खेल के झुनझुने को चुनेगा, रुपया को नहीं चुनेगा, क्योंकि अभी उसको नहीं पता, अभी रुचि खेल में। खेल से थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई, दोस्त बन गए, चिंटू पिंटू मिंटू सबरे संग के इकट्ठे हो गए, खेल खेलना चालू हो गया। खेल खेल में पढ़ाई भी करता है, खेल भी खेलता है। फिर और बड़ा हुआ, पढ़ाई के बाद फिर और हायर स्टडीज़, वो पढ़ लिख करके फिर नौकरी। अब कहते हैं कि जब बचपन होता है तो आदमी ये सोचता है कि एक बार वो बड़ा हो जाऊं, ये बचपन के कलेश से छूटूं, ये रोज़ रोज़ एग्ज़ाम से छूटूं। बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है मास्टर रोज़ आ जाता है एग्ज़ाम लेने के लिए, इसलिए जिस दिन मास्टर जी नहीं आते बच्चे कितने खुश होते हैं। स्कूल में तो आप सब भी गए ही होंगे। मास्टर जी जिस दिन पता चल जाए मास्टर जी नहीं आया, अरे महाराज ऐसी खुशी होती कि आज बला टली। हमारे ब्रज में जब रास लीला होती है तो उसमें मनसुखा बनता है, तो वो गाता है, गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। खूब खुश होता है, बोला आज आचार्य जी नहीं आए, आज गुरुदेव नहीं पधारे। तो बच्चे सोचते हैं कि बस एक बार ये पढ़ाई वाला सिस्टम पूरा हो जाए, फिर तो हम फ्री हैं एकदम, फिर जीवन में मौज लेंगे। पर महाराज जब पढ़ाई ख़त्म होती है ना, असल जीवन का संघर्ष तो तब चालू होता है। तब फिर स्कूली परीक्षा नहीं, पर फिर जीवन की परीक्षाएं चालू हो जाती हैं, जीवन के एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं। अब बच्चा बड़ा हुआ, नौकरी ढूंढो, नहीं कमाए तो घर वाले पर बोझ, घर वाले ना जीन दें, हट्टा खट्टा कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, पैसा नहीं लाता। क्योंकि भैया देखो, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ये तो चाहिए ही सबको। नहीं कमाओगे तो फिर निठल्ले माने जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला। सो अब उसके कंपटीशन में पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमा लिया, अब नौकरी लग गई। अब नौकरी के बाद फिर छोकरी, फिर ब्याह हो जाए बढ़िया, मनपसंद बहू मिल जाए। अब ब्याह के लिए 1000 जगह रिश्ते आए, 1000 जगह ब्याह के लिए कोशिश करी, एक पसंद आया वहाँ ब्याह कर लिया, ब्याह हो गया, शादी हो गई। पंडित जी ने कहा था 36 के 36 गुण मिलेंगे, पर वहाँ 36 क्या, ऐसे टेढ़े टेढ़े गुण मिले कि सोचा क्या, मांगी थी चंद्रमुखी, मिल गई ज्वालामुखी। अब महाराज सो अपने, ये बड़ी विचित्र स्थिति है दुनिया की। कहते हैं ना, जिसके पास जो है उससे खुश नहीं है। जिनके पास नौकरी है वो नौकरी से दुखी है, सुबह उठ के इतने बजे जाना पड़ता है। जिनके पास नहीं है वो अलग दुखी हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो दुखी, जिनके पास गाड़ी है वो यूँ दुखी है कि पेट्रोल डीजल कहाँ से लाएं। सबके अपने अपने दुख हैं। जिनका ब्याह नहीं हुआ वो दुखी, जिनका हो गया सो भी दुखी, जिनके बच्चे नहीं वो भी दुखी, जिनके हैं सो भी दुखी। अब विवाह उपरांत फिर मन में क्या आया, बोले पुत्र पुत्र आदि बाल बच्चे हो जाएं, बाल बच्चे हो गए। अब क्या मन में आया, ये बाल बच्चों को भैया बढ़िया कमाऊ बनाना है, कुछ अच्छा करवाना है, वो भी हो गया। अब क्या हुआ, बोले इनका ब्याह हो जाए, वो भी हो गया। भगवान ने सब इच्छा पूरी करते जा रहे हैं, जो जो मांगता जा रहा है जी भगवान पूरी करते जा रहे हैं। उनका भी विवाह हो गया। अब क्या चाहिए तुझे, अब तो एक महाराज पोते का मुहूर्त देख लें। बिन पोता तो भारतीय परंपरा में बिना दादा बने तो इच्छा पूरी होती नहीं, बोला हम पोता का मुख देखें और तब संसार से विदा हो।
पोता हो गया, पोती हो गई। अब पोता पोती हो गए, बोला अब इनको आगे बढ़ाना है, अब इनका नाम रोशन करना है, अब उनका नाम रोशन करना, फिर उनका ब्याह करना है। और ऐसे करते करते 4 पाई पर आने के बाद, बेड़ पकड़ने के बाद भी मानव की, इंसान की इच्छा कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लेती है, वो चलती ही जाती है। अब फिर कह रहे क्या जी, तो फिर क्या आप ये कह रहे हो कि सब छोड़ छाड़ के गुफा में भजन कर लें हम? वो भी होना नहीं हमसे, वो भी हमसे होना नहीं है। तो फिर क्या करें? बोले भैया घर में रहो, जंगल में रहो, ग्रस्त में रहो, सन्यास में रहो, वानप्रस्थ में रहो, कहीं भी रहो, बस इतना याद रखो कि भगवान का नाम छूटे ना, भगवान की याद छूटे ना। जब भगवान से कहकर के घर में आ गए कि प्रभु मौका दे दो, भगवान ने दे भी दिया, तो फिर उस मौके का लाभ उठाओ, उस मौके का फ़ायदा उठाओ। और फ़ायदा यही है कि चलते फिरते बस उनको याद रखो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उनको भूलना नहीं है। चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, कितनी भी परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएं, कितनी भी परिस्थितियाँ बुरी हो जाएं, ये याद रखना वो तुम्हारे संग है। और संग नहीं है, असल में केवल संग भी नहीं है, वो तो सब कार्य जो तुमको लग रहा है कि तुम अपने हाथ पैरों को चला के कर रहे हो, ठाकुर जी कह रहे तेरी क्या हिम्मत तू कर सके, मैं तुझसे करवा रहा हूँ, मेरी प्रेरणा मेरी शक्ति है तुझसे करवा रही, नहीं तो क्या कर लेगा तू। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कोई भी परिस्थिति हो वो साथ नहीं छोड़ेगा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है,
की कमी है। ठाकुर जी किसके साथ नहीं है, सबके साथ है। कोई एहसास कर पाता है, कोई एहसास करना भूल जाता है। और जब ये एहसास हो जाए कि वो मेरे संग है ना, तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आए आने दो, वो तो है हमारे संग। कोई नहीं समझ रहा है मत समझे, वो तो है हमारे साथ। कोई साथ नहीं दे रहा मत दे, वो तो है हमारे साथ। और बस इतना विश्वास काफी है जीवन जीने के लिए कि वो है साथ। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जहाँ वो कंधा रख के, कंधे पे अपना सर रख के अपने विपत्तियों को बता सके, अपने दुखों को, अपने मन की परिस्थिति को बता सके। अब वो कौन होना चाहिए? कोई कहेगा कि कोई दोस्त होना चाहिए, कोई मित्र होना चाहिए, कोई संबंधी होना चाहिए। पर भैया कौन कहाँ साथ देता है? ऐसा यार चुनो, ऐसा सहारा चुनो जो कभी छूटे ना। ऐसा सहारा चुनो जो हर संकट में तुमसे आगे खड़ा हुआ मिले, डर के मारे पीछे भाग ना जाए, तुमको देख करके आगे खड़ा हो। महाराष्ट्र में आज भी श्री पंढरीनाथ भगवान ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े, पांडुरंग भगवान। कभी दर्शन किए हो तो देखना कभी। मतलब ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले अपने भक्त को कह रहे हैं बेटा तू पीछे आ जा, मेरे पीछे आके खड़ा हो जा, डर मत। सामने से कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, मैं तेरा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। तो तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है?